शादीशुदा हजरात के लिए गुस्सा बहुत मना है बिकॉज यू नो आप दो तीन चीज़ें जान लीजिए। अगर आपकी शादी हो चुकी है, शादी के ना मुख्तलिफ मदारिज होते हैं, उसमें हम अलग शो करेंगे। मतलब पहला साल डिफरेंट होता है, दूसरे साल डिफरेंट होता है। तुम लोगों में कितने लोगों की शादियाँ हुई हैं? यहाँ पर जो हमारे कैमरामैन हैं, कितनों की शादी हुई? तुम्हारी शादी हुई है? नहीं हुई। तुम्हारी हुई है? नहीं हुई। तुम्हारी हुई है? कितने खुश लोग हैं, सुबह सुबह कितने खुश लग रहे हैं ये सब के सब। वहाँ नूर बैठी हैं, उनकी भी शादी नहीं हुई तो वो भी खुश हैं एकदम से, बट जिनकी शादियां हुई हैं उन्हें पता होता है कि सुबह कैसे होती है। सुबह जैसे मतलब फ़ोन पे बात करें, आज ये नहीं है, आप आते हुए ये ले आइएगा, शाम को ये ले आइएगा, बच्चों की फ़ीस देनी है, आज बाबा की दवा लेके आनी है। और आपको तो पता है कि मुझे तो शॉपिंग पे जाना है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आप 2 दिन के बाद एक दफ़े से, मुझे आज तक समझ में नहीं आया, ये कोट वही पुराना है जो गिल ब्रो ने दिया मुझे, थैंक यू वेरी मच। ये पैंट्स मैं 10 साल से पहन रहा हूँ। ये जूते जो हैं वो कम से कम 5 साल पुराने हैं, कम से कम 5 साल पुराने होंगे, एंड आई एम ओके विद दैट, बट समहाउ अच्छा ये सारी चीज़ें ज़िंदगी की खूबसूरती हैं। देर आर सर्टन वेज अबाउट मैन एंड देर आर सर्टन वेज अबाउट वुमेन एंड दे बोथ आर जस्ट ब्यूटिफुल। अब सवाल ये पैदा होता है, इस सारे चक्कर में महंगाई कहाँ है? दाल महंगी, रोटी महंगी, मुर्गी महंगी, चीनी महंगी, आटा महंगा, इवन मौत महंगी। खुदा न करे, खुदा न करे, खुदा न करे, खुदा न करे। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, अमीर और गरीब की मौत में भी बड़ा फ़र्क होता है, बहुत फ़र्क होता है। अमीर पता है क्या है? अमीर के यहाँ खुदा न करे अगर मौत हो जाए तो वो ये सोच रहा होता है कि कितने लोग आएंगे, और ज़ाहिर वो अफसोस में होता है, वो पूरी तरह से उस गम को मना रहा होता है और कोई किसी के दुख को नहीं जान सकता। लेकिन गरीब की मौत हो जाए तो मौत का तो गम वो मनाता ही मनाता है, साथ साथ उसे ये फिक्र होती है कि शाम को वो रोटी कैसे खिलाएगा, सोएम के दिन पैसा आएगा कहाँ से, प्रॉपर कफन दफन है, कब्र के पैसे वो कहाँ से लाएगा, और वो जो डॉक्टर का बिल बाकी है अगर बाकी है तो उसको कैसे देगा। और सबसे बड़ी फिक्र ये होती है कि अगर ये मेरा बाप या मेरा कमाने वाला चला गया है तो अब अगले 2-3 महीने जब तक ज़िंदगी सेटल नहीं हो जाती होगा क्या। ऐसे मौके पे क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आता। तो हम बचत की तरफ आ जाते हैं और हम सोचते हैं कि यार कुछ ना कुछ पैसा, एक अंग्रेज़ी का इडियम है, द पेनी यू सेव इज द पेनी यू अर्न। यानी अगर आप एक पेनी, एक पैसा बचाते हैं तो ये वो पैसा है जो आपने कमाया है। और ये बड़े बूढ़ों की बात है और बड़ी कमाल बात है, द पेनी यू सेव इज द पेनी यू अर्न। तो आज के पूरे शो में हम आपको बताएंगे कि लिमिटेड इनकम के साथ आप गुजारा कैसे कर सकते हैं। वैसे गॉड ब्लेस हिज सोल, कवि साहब का एक प्ले था जिसका नाम था गुजारा नहीं होता। उसमें कवि साहब, और लाहौर स्टेशन से ही था, तो कवि साहब एक शख्स से पूछते हैं, बहुत सारे लोगों से पूछते हैं और हर आदमी कहता है गुजारा नहीं होता। फिर वो एक शख्स के पास आते हैं, वो शख्स बड़ा बदहाल सा होता है, उनके घर आता है, कोई कपड़े बेचने वाला होता है और उनके पास बैठ जाता है। वो पूछते हैं यार तुम कितना कमा लेते हो? तो वो एक अमाउंट बताता है कि इतना इतना कमा लेता हूँ। तो कवि साहब पूछते हैं यार तुम्हारा गुजारा हो जाता है? तो मुस्कुरा के कहता है जी साहब जी, मेरा तो गुजारा हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि आप अपनी ख्वाहिशों को पाबंद कर लें, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा सोचिए, हालात जब टफ होते हैं तो क्या करना चाहिए। हालात जब टफ होते हैं तो हमको थोड़ा सा कटल करना चाहिए, थोड़ा सा मुकाबला करना चाहिए। आई नो बहुत मुश्किल है, आज मैं लिख के दे सकता हूँ, मैं कॉल्स खोल देता हूँ और मैं आवाम से कहता हूँ कि वो कॉल करो, और आप भी कॉल कर सकते हैं आवाम से बगैर। अच्छा ये बात याद रखिएगा, आज जो मैं कॉल लूँगा आपने किसी का नाम नहीं लेना, किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी, बिकॉज हम यहाँ चीज़ों के सोल्यूशन के लिए बैठे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि जब हम हुकूमतों के ख़िलाफ़ बात करते हैं, सियासतदानों के ख़िलाफ़ बात करते हैं, तो हम एक्चुअली अपने ही आप को देख रहे होते हैं। रीज़न उसका क्या है? बड़ा सिंपल रीज़न है, इट्स मॉर्निंग, फ्राइडे मॉर्निंग, आपका वीकेंड शुरू होने वाला है। अगर आप इस सोच के साथ जाएंगे कि इस सारे खटराक के अंदर आपका कोई कसूर नहीं है, तो मेरी एक बात याद रखिएगा, आप गलत होंगे। कहीं ना कहीं आपका कसूर भी है। और वो क्या कसूर है? वो ये कसूर है कि जब हम वोट देने जाते हैं तो हम अपनी कास्ट को वोट देते हैं, अपने सूबे को वोट देते हैं, अपने दोस्त को वोट देते हैं, अपनी कौमियत को वोट देते हैं, लेकिन क्या हम वोट उसको देते हैं जो अहल होता है? अब आप मुझसे कहेंगे हमारे यहाँ तो वोटिंग का सिस्टम ही नहीं है। आई नो, शायद ना भी हो, लेकिन अगर ऐसे चलता रहा तो कभी नहीं आएगा। तो ये याद रखिए मेरी बात। और दूसरी बात, लोगों को पहचाने। मैं यहाँ पॉलिटिकल शो नहीं करता, इसलिए मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूँगा, लेकिन लोगों को पहचाने। ये जो खान साहब की वो गज़ल सुनी, हमसे ये सोच कर कोई वादा करो, एक वादे पे उम्रें गुजर जाएंगी, ये है दुनिया, यहाँ कितने अहले वफा बेवफा हो गए देखते देखते। आप यकीन जानिए, मैंने जितने पॉलिटिशियंस को देखा है, सब ने बहुत सारे वादे किए, और वादे भी ऐसे
ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे बेटा आपका है, उसकी पढ़ाई रह जाती है। बेटी आपकी है, उसका जहेज़ रह जाता है। माँ आपकी है, उसकी दवाई रह जाती है। घर का किराया रह जाता है, आटे की पूरी बोरी रह जाती है, तेल का पूरा कनस्तर रह जाता है, चूल्हों में गैस रह जाती है, बिजली का बिल रह जाता है। और तनख्वाह जिस दिन आती है बस वही दिन सुकून का होता है। अगले दिन से फिर वही एक फिक्र शुरू हो जाती है कि कल जब सूरज तुलू होगा तो पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन ये सैड चीज़ नहीं है। आओ इसका मुकाबला करते हैं ना। मान लिया ये हो गया, अब चिल करो। अब ये प्रॉब्लम तो है ना, अब इस प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे पाएंगे, हम इसे बेहतर कैसे बनाएंगे। हम इसे बेहतर सिर्फ उसी सूरत में बना सकते हैं जब मैं और आप मिलके इसके लिए काम करें। तो हम एक मुकाबला शुरू करने वाले हैं पूरे पाकिस्तान के लिए। पूरे पाकिस्तान के लिए हम आपको देंगे ग्रोसरी के पैसे, शॉपिंग ग्रोसरी, और वो कंपटीशन होगा। और अगर आप जीत गए तो एक ग्रैंड प्राइज आपका इंतजार कर रहा होगा। अच्छा, उसमें हम जो काम करेंगे खेल ही खेल में आपको बता देंगे कि ग्रोसरी शॉपिंग की कैसे जाती है। पूरी दुनिया में, चाहे वो अमेरिका जैसा मुल्क ही क्यों ना हो, वहाँ सेल्स के कूपन्स होते हैं कि हम इस्तेमाल करते हैं, हम नहीं इस्तेमाल करते क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हमें करना क्या। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम? वो आपने सुनी है मैंने। मैं उसामा शब्बीर मैं बोल रहा हूँ, बीसी कॉलोनी गुजरावाला कैंप से। जी सर, उसामा भाई कैसे हैं आप? शबीर मुगल जी, अल्लाह का शुक्र। शबीर मुगल साहब का मैं बेटा हूँ, पॉलिटिशियन है, सियासतदान है वो। जी जी उसामा, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा जी, मैं आपने अभी जो महंगाई और जो हमारे हमारे से बात करना चाहता हूँ कि हमारा अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए। अब बात ठीक है कि हर बंदा इसमें इन्वॉल्व है किसी न किसी हवाले से, तो हम लोग भी जरूर है, हमारी भी कमाई है, लेकिन हमारा ना हर शोबा इस वक्त अपना तबाही के दाने पे है। पहली साइड की में हम बाहर गए हैं उधर पे, तो मैं पी है हमने करवा ली, तो वो 12-12 13 घंटे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि बाहर हाजी बेचारे, उनके पास पैसे खत्म है, इंतजार कर रहे हैं फोर्ट के ऊपर, 2-2 दिन बेचारे को वहां पे भूखे बैठे रहे। ये अल्लाह के घर गए हैं, लेकिन वापसी पे वो 2-2 दिन भूखे बैठ रहे हैं। दूसरी एयरलाइन होती है ना, वो डिले हो गई है तो कोई होटल दे देता है, कोई और अपना कहीं करा लेता है, लेकिन यहाँ पे अल्लाह माफ करे, इन्हें कोई किसी से कोई गरज ही नहीं है। इतनी बेहिसी हो गई है और इस तरह हमारा हर शोबा इंतहा लेवल पे तबाह हो गया है। समझता हूँ कि इसका अच्छा उसामा, आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके पास 2 मिनट हैं, बात कर सकता हूँ आपसे? जी जी करें, बात करें। अच्छा उसामा, मुझे ये बताइएगा, अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपका पेन फील कर रहा हूँ, आपकी आवाज़ में पेन है, दर्द आपका मुझे महसूस हो रहा है। जब मैं बात करूँगा तो शायद आपको मेरा दर्द महसूस हो जाएगा। हम इंडिविजुअली सब के सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम कलेक्टिवली काम नहीं कर पाते। वजह क्या है? देखिए, वो उसमें लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है जो हमारे अरबाब इख्तियार है, जो रहबर है, रहनुमा है, उन्होंने एक रास्ते का तयन करवाना होता है। जब कौम जो है ना वो रास्ते से हटी हो, तो वो सारे बेहिस हैं, अपने अपने सिस्टम में लगे हुए हैं, उनके मामला इतने उनको प्रॉब्लम नहीं है जो आम ये मेडिकल या ये जो छोटा तबका जो जिससे ये गुजर रहा है उसकी वजह ये है। तो ज़ाहिर है, वो तो आपकी बात ठीक है कि सारे जो है ना वो उस तरफ नहीं करते, लेकिन मैं देखता हूँ कि हम जो जिस तरफ दूसरे ममालिक हैं, छोटे छोटे हमसे कितने आगे चले गए हैं। तो इतनी बेहसी है कि अल्लाह के घर हम गए हैं, तो लेकिन वहाँ पे वापसी पे जिस तरह हम लोग, चलो हमारा मतलब था, हम ठहरे रहे हैं, लेकिन मैं हाथियों को देख रहा था कि 2-2 दिन से एयरपोर्ट के ऊपर बेचारे आराम ऊपर डाल के ना, वो एसी लगे होते हैं, ठंड होती है अंदर, तो भूखे वहाँ पर मतलब 20-20 रियाल की चाय का कप है, तो भूखे वहाँ पे लेटे हुए हैं। तो इस तरह दूसरे शूबों में भी अभी कभी भी हुआ, तो वहाँ भी इस तरह की मायूसी। सर बहुत 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 आप एक ज़हीन और फतीन आदमी हैं और आगे देखने वाले हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा आपको मैसेज आना चाहिए या इसका कोई हल बताएं कि जी जी को बेहतरी आई, थोड़ी थोड़ी बेहतरी आई। दिल दुखता है, हमने रो रो के गुलाफे काबा से लपट के दुआएं की हैं इस ममलकत खुदादादी पाकिस्तान के लिए
कि बड़ी कुर्बानियां दी और बड़ी सूरतें बूझी इसके चिराग को जलाने के लिए। अच्छा, तो हमने आज उसामा क्या किया है, हमने आज हमारा जो शो है वो इसी मुतालिक है कि हम एक्चुअली हल प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम इस पे बात भी करेंगे, हल भी प्रोवाइड करेंगे। आपकी कॉल का बहुत 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 शुक्रिया।